ये वीडियो किसी भी जात, धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है। आने वाले वक्त में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ बहुत बड़ा प्रेशर आने वाला है और जिस लेवल पर एलियंस की फ्रिज में उग रहे शिवलिंग की पूजा की जा रही है, उससे भारत की छवि भी खराब होने वाली है। इस मामले पर मेरा बयान दर्ज करवाना बहुत जरूरी है ताकि देश के 140 करोड़ लोग आपस में लड़ कट कर मर न जाए, देश में दंगा ना फैले और देश में भाईचारा कायम हो। इन तमाम मसले पर जो बात मैं आपको समझाने वाला हूं, वो समझना देश के 140 करोड़ लोगों के लिए निहायत ही जरूरी है, क्योंकि बात देश की है, देश के संविधान की और 140 करोड़ लोगों के स्वाभिमान की है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें देखा जा सकता है कि एक फ्रिज में शिवलिंग जैसा आकार बर्फ दिख जाता है, जिसके बाद लोग उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं, उसकी वंदना करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इस पे ऑब्जेक्शन दिखा रहा हूं, तो ये आपकी गलतफहमी है। मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इसकी तुलना किससे की जा रही है? केदारनाथ से। बताया जा रहा है कि जो पहाड़ इस वक्त मौजूद हैं अमरनाथ में, वहां पर भी एक बहुत बड़ा विशाल बर्फ का जमा हुआ एक शिवलिंग है, जो अभी हाल ही के दिनों में काफी गायब होता हुआ भी दिख रहा है, पॉल्यूशन की वजह से और टेम्परेचर की वजह से। ठीक ऐसा ही आपको शिवलिंग दिखेगा ऑस्ट्रिया में। जी हाँ, ऑस्ट्रिया में एक शहर है सेल्सबर्ग नाम का, जिसको डायनामिक आइस केव के नाम से जानते हैं। वहां पर भी ऐसा ही बहुत बड़ा बर्फ का एक शिवलिंग नुमा एक आकृति है। हाँ, वहां के लोग उसकी पूजा नहीं करते, जैसी पूजा फ्रिज में जमे हुए बर्फ की जा रही है। साइंटिफिक बात यह है कि जब ऊपर से पानी जमा होता है और टेम्परेचर काफी कम होता है, तो पानी के गिरने की वजह से एक आकार वो ले लेता है, जो शिवलिंग के रूप में देखा जा सकता है। फिर भी मेरा इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। चाहे आप फायर नल का जो लगा हुआ रहता है, आप उसकी पूजा कीजिए, इस पर भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर आप एलियन की मूर्ति की पूजा कीजिए, मुझे इस पर भी ऑब्जेक्शन नहीं है। और आप मूर्ति को जब आपने भगवान बनाया, उसी भगवान का आप इलाज कर रहे हैं, मुझे इससे भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन मुझे इस बात से है, जब आप अपना ये काम मुसलमानों पर थोपेंगे। जब आप कहेंगे मुसलमानों से कि मुसलमानों, तुम्हारे फ्रिज में शिवलिंग मिल गया, हम तुम्हारा फ्रिज ले लेंगे, इससे हमें दिक्कत है। अगर आप कहेंगे हम एलियन की पूजा करते हैं, भारत के मुस्लिम समाज भी एलियन की पूजा करे, मुझे इससे दिक्कत है। आप कहेंगे कि हमारे भगवान ऐसे हैं जिसका हम इलाज करते हैं, मुस्लिम समाज भी इसको भगवान माने, इससे मुझे दिक्कत है। आप कहेंगे कि हिंदू समाज ने कब ऐसा किया? हिंदू समाज ऐसा नहीं करता है। पढ़ा लिखा समाज कभी ऐसा करता ही नहीं है। ये कौन करता, मैं आपको दिखाता हूं। दरिया गंगा में एक गरीब महिला कपड़े धो रही थी। लोगों ने उसे पकड़ा और उसके इंसल्ट करने की कोशिश की और कहा कि तुम यहां कपड़ा धोकर गंगा को अपवित्र कर रहे हो। उसी दरिया में बड़े शहरों का नाली सरकार द्वारा छोड़ी जा रही है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उस पर किसी हिंदू संगठन को बुरा नहीं लग रहा है। आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, दरिया को भगवान मानने वाले लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं मोहम्मद हफीज अंसारी एक भारतीय होने के नाते मैं रिवर को मदर नहीं मानता, रिवर मानता हूं। और मैं डिमांड करता हूं कि रिवर में नाली नहीं जाना चाहिए, नाले का पानी रिवर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या इस पर भारत का हिंदू समाज मेरा साथ देगा? ये बहुत बड़ी बात है। अब कुछ लोग कहेंगे, देखिए आप पत्थर की पूजा का विरोध करते हैं। मुस्लिम समाज खाना काबा में जो पत्थर लगा है उसको भी पूजा करता है, चाटता है, चूमता है। नहीं भैया, ये फोटो गलत है। खाना काबा और उसमें लगा हुआ पत्थर और एक मूर्ति, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में एक चीज कॉमन ये है कि दोनों बिल्कुल पत्थर है, नो डाउट। लेकिन हमारा विश्वास, मुसलमानों का विश्वास है कि खाना काबा या उसमें लगा हुआ जो जन्नत का पत्थर है, द स्टोन ऑफ हेवन, वो नफा नुकसान का मालिक नहीं है। हम मुसलमानों का मानना है कि काबा और उसमें लगा हुआ पत्थर भगवान नहीं है। ना वो किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं, ना वो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो किसी की दुआ कबूल नहीं कर सकते, इतनी भी उनकी हैसियत नहीं है। वो सेंटर है मुसलमानों का और उसे हम बैतुल्लाह, अल्लाह का घर कहते हैं कि भारत दुनिया भर के हर मुसलमान को उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना है, उतनी ही उसकी वैल्यू है।
और एक मुसलमान के वैल्यू इससे भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसके बारे में हमें हदीस में मिलता है कि खाना काबा की जितनी इज्जत है उससे कहीं ज्यादा इज्जत मुसलमान की है और एक मुसलमान की इज्जत की है। तो हम खाना काबा को या फिर उसमें लगा हुआ पत्थर की पूजा नहीं करते, बल्कि उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसको चूमते हैं मोहब्बत से, क्योंकि यही काम हमारे नबी को करते हुए देखा है। लेकिन पूजा नहीं करते। आप पूजा कर रहे हैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो मुसलमान कर, जो हिंदू समझ कर, मुझे इससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत फोर्सफुली लागू करने में। अगर फोर्सफुली आप कहेंगे कि चूंकि हमारे फ्रिज में वो निकला है, आपके भी फ्रिज में ये निकलेगा तो आपको उसको पूजा करनी पड़ेगी, इससे हमें दिक्कत है। क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि एक मुसलमान को जबरदस्ती मार मार कर गाय के सामने सजदा करने पर मजबूर किया गया। क्यों भाई? गाय को आप भगवान मानते हैं, हम तो नहीं मानते। वो हमारे लिए एनिमल है, उसका सम्मान होना चाहिए, भगवान नहीं मानते। पर आपने फोर्सफुली करवाया। बाबरी मस्जिद में जबरदस्ती मूर्ति रखकर कहा गया कि मूर्ति प्रकट हो गई, जबकि वहां कोई मूर्ति प्रकट नहीं हुई थी। 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ था। उसके बावजूद भी हमसे हमारी मस्जिद छीन ली गई, हमारा हमसे नमाज पढ़ने का हक छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि आप फोर्सफुली अपने धर्म को थोप रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। मुसलमान जय श्री राम नहीं बोल रहे, इसलिए उनको लिंचिंग कर दी जा रही है। और ये हिंदू समाज नहीं कर रहा है, ये पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो सरकार के लिए काम करते हैं ताकि देश में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रहे। वरना एक एरोप्लेन में लोग चिल्ला चिल्ला कर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। क्या ये आम हिंदू है? नहीं है। इस प्लेन में 4 से 5 लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, बाकी लोग चुपचाप बैठे हुए, वो थके हुए, वो सोना चाहते पर सो नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो विरोध करेंगे तो उनकी लिंचिंग हो जाएगी। ऐसे तो हिंदू समाज का अपमान हो रहा है, सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का अपमान हो रहा है। मैं कह रहा हूं आप पढ़िए, पर शांति से पढ़िए, दूसरों को तकलीफ मत दीजिए। कोई मुसलमान क्या चिल्ला चिल्ला कर नमाज पढ़ता? नहीं पढ़ता है। वो अपने सीट पर नमाज पढ़ता है तो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, और आम हिंदू कभी ऑब्जेक्शन नहीं करता है। वो हिंदुत्व कीड़े ऑब्जेक्शन करते हैं जो सरकार की दलाली करते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ कि एक डॉक्टर बाहर निकला, एक पेशेंट एक बच्चे के पास गया और एक नॉर्मल पानी, नॉर्मल वाटर बोतल, जो प्लास्टिक का बोतल, ये तो फिर भी स्टील का है जो मुझे नुकसान नहीं करेगा, लेकिन वो प्लास्टिक बोतल उठाकर वो पानी सीधा इंजेक्ट कर देता है एक न्यू बॉर्न बेबी में। आप अपने बेबी का ऐसे इलाज कराए, मुझे दिक्कत नहीं है, पर आप जब ऐसा कानून बना देंगे कि मुसलमान को भी ऐसे इलाज कराना पड़ेगा, इस बात से दिक्कत है। फिर आप बोलेंगे अरे आप पागल हो गए क्या, ऐसा कानून कौन बनाता है? आप वंदे मातरम को जबरदस्ती गवाना चाहते हैं ना, क्योंकि हम देश से मोहब्बत करते हैं, आप भगवान मानते हैं, तो आप कहते हैं मुसलमान को भी भगवान मानना होगा, तो फोर्सफुली अपने धर्म को थोपना बंद करो। मेरा एक ही संदेश है, आप एलियन की पूजा करो या गंगा को माँ मानो, गंगा को भगवान मान लो, या किसी भी चीज की पूजा करना है करो भाई, हम पर मत थोपो। बस हमें बख्श दो, हम पर मत थोपो, हमें हमारा धर्म निभाने दो। एकम एविदित्यम एक ओमकार नातस्य प्रतिमा अस्ति, ये जो श्लोक है आपके धार्मिक ग्रंथ में, यही तो सिखाता है कि परमेश्वर सिर्फ एक है, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं। हमें उसी की पूजा करने दो, हमें आकृति की पूजा नहीं करनी है, हमें नेचर की पूजा नहीं करनी है। नेचर से हमें मोहब्बत करके नेचर को बचाना है, ना कि उसकी पूजा करके उसी को बर्बाद करना है। क्योंकि गंगा को गंदा करने वाले मुसलमान नहीं है, सरकार है, और उस सरकार को कौन चुन रहा है वो सब जानता है। आम हिंदू को भी तकलीफ होता है कि गंगा मैली हो रही है, लेकिन उस गंगा में बहने वाले नाली को रोकने के लिए कोई हिंदुत्व संगठन आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि हिंदुत्व संगठन बिजी है आमिर खान का मूर्ति जलाने में। क्यों जला रहे भाई? आमिर खान ने 3 शादी कर ली। अच्छा, और किसी हिंदू एक्टर ने कभी शादी नहीं की है? एक हिंदू एक्टर ने 3-3 शादी की है, उस पर बावेला नहीं है। लेकिन मुस्लिम एक्टर ने 3 शादी, हालांकि वो खुद को मुसलमान भी नहीं कहता है। तो क्यों थोप रहे भाई? तुम्हारा धर्म सिखाता है एक शादी करो, तुम एक शादी करो। जिसको 3 शादी करना वो 3 शादी करेगा, और धर्म का बात नहीं, तो चॉइस, मैटर ऑफ चॉइस। अगर उसकी 3 बीवियां है और तीनों को कोई दिक्कत नहीं है डिवोर्स करके शादी करने में, तो तुम काहे फड़फड़ा रहे हो भाई? गंगा को भी खरीद लिए हो। एक औरत जाती है गंगा में अस्थि फेंकने के लिए, उसके लिए पैसे मांगे जाते हैं कि तुम अस्थि नहीं फेंक सकते। क्यों नहीं फेंक सकते? गंगा को माँ बोलकर उसको कब्जा कर लोगे और आम भारतीय उसको देखते रहेंगे, ये होने वाला नहीं। और इसका रीजन देखिए, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इससे भारत की छवि खराब हो रही है। इस वीडियो को पहले आप ध्यान से देखिए। We were not talking to you. You came here. Get lost. Hurry. Oh, come closer. Come closer. Oh my God, guys, record. She's hitting me. She's hitting me. Oh my God. Oh my God. Oh, she's hitting me. She's hitting me. Hurry ass. I'm Mexican, and I paid my way here.
Oh my God, she's hitting my friend now. Why did you walk up to us to talk to? You could have run away. Hey, she's Indians. That's why. अमेरिका में भारतीयों को बुरी नजर से देखा जा रहा है। उनके बॉयकॉट के नारे लग रहे हैं। उनके कहा जा रहा है कि आपका देश इतना ही माने तो जाओ अपने देश। क्यों ये लोग इतना नफरत क्यों? यही रीजन है। यही रीजन है कि जिसको हम भगवान मानते हैं उसी देश में सबसे ज्यादा करप्शन, सबसे ज्यादा बलात्कार। दरिया को भगवान मानते हैं, उसी दरिया को सबसे ज्यादा अपवित्र किया जा रहा है और हिंदू समाज खामोश है। इससे देश की छवि खराब हो रही। इसीलिए मैं वीडियो बनाने पर मजबूर हूँ कि अपना धर्म किसी पर मत थोपो। इससे तुम्हारे धर्म का भी बुराई हो रही है और देश का भी अपमान हो रहा है। आपको जो भी करना है करो, पर नदी को अपवित्र मत करो, इस देश की धरती को अपवित्र मत करो और इस देश को क्राइम फ्री, रेप फ्री, करप्शन फ्री बनाओ और नदी को साफ करके बताओ कि जिस देश में नदी को भगवान माना जाता है उस देश की नदी वैसी दिखती है। पर आप तो देश की नदी को गंदा कर रहे हैं और गंदा करने वाली सरकार को के खिलाफ चुप्पी बांधे हुए हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं वीडियो को बना रहा हूँ। मेरे वीडियो से अगर कोई आहत हुआ हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरा मकसद है कि देश करप्शन फ्री हो, क्राइम फ्री हो और देश का नदी साफ हो। अगर आप साथ देना चाहते तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं देना चाहते तो मैं ये काम अकेला करता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे चैनल द पॉलिटिकल पर नए थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद।